हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग 11th क्लास की हॉर्नबिल के लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत ही क्लासिक स्टोरी है और इस स्टोरी के माध्यम से राइटर ने एक कंपैरिजन पेश किया है यूरोपियन आर्ट और चाइनीज़ आर्ट का। किस तरह की पेंटिंग्स दोनों लोग अपनी डिस्प्ले करते हैं और इन दोनों में जो एक डिफरेंस है, फिलॉसफिकल डिफरेंस है, वो यहाँ इस कहानी के ज़रिए हमें बताया गया है। जहाँ पर हम यूरोपियन आर्ट के बारे में बात करेंगे तो हमें पता लगेगा कि वहाँ का जो राइटर है वो जिस तरह से पेंटिंग्स को डिस्प्ले कर रहा है उसमें वो केवल उस नज़रिए को सामने रखना चाहता है जो वो सोचता है। What he feels, what he draws and what he wants us to see that point of view. On the contrary, जब हम चाइनीज़ पेंटिंग्स को हम देख रहे हैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर राइटर ने पेश किया है कि वो हमें डिफरेंट व्यूज़ देता है कि हम अपने मनपसंद चॉइस से, मनपसंद व्यूज से इस चित्र को समझें, इसकी अलग अलग खूबियों को, अलग अलग चीज़ों को एनालाइज करें और उस पर अपना एक परसेप्शन क्रिएट करें। ठीक है, इस बात को समझने के लिए दो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज इस लेसन के जरिए हमारे सामने हैं। पहली स्टोरी हम देखेंगे 18th सेंचुरी के चाइनीज एम्परर जुआंगजोंग ने एक दीवार पर पेंट करने के लिए एक पेंटर को बुलाया, वू डाओजी। उसने जो पेंटिंग बनाई बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। उस पेंटिंग में हिल्स थे, क्लाउड्स थे, हम देख सकते हैं माउंटेन्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, सब कुछ है, फ्लावर्स हैं। लेकिन जब उस पेंटिंग को राजा ने देखा उसे बहुत अच्छा लगा, वो इम्प्रेस हुआ, बहुत खुश हुआ। लेकिन उसके इस नज़रिए से जो पेंटर है वो प्रसन्न नहीं हुआ। उसने स्पेशली किंग को उस पेंटिंग में हिल के ठीक नीचे एक केव दिखाई दे रहा था जो उसने ड्रॉ किया था, उसकी ओर इशारा किया और उसने कहा कि तुम्हें यहाँ देखना चाहिए जो मैंने ये बनाया है। ये मैजिकल है और बहुत ही मिस्टिक है, इसमें जादू है, एक सस्पेंस टाइप का है, एक मिस्ट्री है। जैसे ही उसने ऐसा कहा उस केव का दरवाज़ा खुल गया और वो पेंटर उसके अंदर जाकर अदृश्य हो गया या डिसअपीयर हो गया। उसके बाद उसकी आवाज़ सुनाई देती रही, लेकिन राजा चाह कर भी उस दरवाजे से गुफा में नहीं जा सका। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 15th सेंचुरीज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इसमें और बताई गई है कि बेल्जियम का एक लोहार का बेटा जिसका नाम है क्विंटिन मैस्टिस, वो एक पेंटर की बेटी के प्यार में गिरफ्तार हो गया, प्यार में पड़ गया, उससे प्यार करने लगा। उसने अप्रोच किया लेकिन उसे पता था कि वो उसके अप्रूवल नहीं मिलेगा उसे वहाँ से, उस पेंटर से, बिकॉज वो उससे छोटा समझता है, निम्न समझता है। फिर उसने एक अलग तरीका अपनाया, अपनी पेंटिंग के ज़रिए अपने उसमें प्रपोजल को आगे बढ़ाया। उसने चुपके से उस पेंटर के घर में जाकर उसके पैनल पर एक फ्ली बनाई, एक मक्खी बनाई जो देखने में इतनी रियल दिख रही थी कि उसके बाद वो पेंटर जो खुद बहुत माहिर था अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाने में, उसने उसे उड़ाने की कोशिश की। लेकिन तुरंत ही उसे पता चल गया कि ये कोई रियल फ्ली नहीं है बल्कि किसी बहुत ही होशियार और समझदार और जानकार पेंटर का एक बहुत बड़ा कारनामा है। उसने इसकी दाद दी। फाइनली वो उस शादी के लिए एग्री हुए। ये दो कहानियों से हमें इस लेसन से समझाया गया है कि किस तरीके से जो डाओइज्म है वो हमें किस तरह समझना चाहिए। मैंने एक लाइन में लिखने की कोशिश की है, अ जर्नी फ्रॉम द फैंटेसी वर्ल्ड टू द रियलिज्म, कि जो पेंटर थे पहले के वो फैंटेसी वर्ल्ड में रहते थे, वो अलग अलग चीज़ों को इमेजिन करते थे और वहाँ उनको डिस्प्ले करते थे, उनको ड्रॉ करते थे। लेकिन इस डाओइज्म के बाद उन्हें रियलिज्म के बारे में बताया गया और चीज़ों को इतना लिवली करके डिस्प्ले किया गया, ड्रॉ किया गया कि उसका बड़ा ही गहरा असर लोगों पर पड़ा। फिर एक चीज़ और समझने के लिए मैंने लिखी है यहाँ पर, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अनटिल वी लिव इट गोइंग इनसाइड इट। वो जो केव वाला इंसिडेंट बताता है वो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं
इस पूरी थ्योरी का फंडामेंट है कि जिस तरह हम बिना उस गुफा में जाए, बिना किसी चीज़ के अंदर पहुँचे, उसको फील किए, उसको अनुभव किए, हम उसकी गहराई को नहीं समझ सकते, हम उसके तत्व को नहीं समझ सकते, तब तक हम उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे और उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पानी के बाहर बैठकर हम पानी की ठंड को, पानी की ठंडक को, पानी की गहराई को सिर्फ देख तो सकते हैं, लेकिन हम उसे पानी की गहराई को महसूस करने के लिए, या पानी में कितनी सर्दी है, पानी कितना ठंडा है या फिर गर्म हो गया होगा, इसके लिए हमें उस पानी में उतरना ही पड़ेगा। दिस इज़ द बेसिक थ्योरी ऑफ डाओइज्म। सो इस लेसन के ज़रिए राइटर ने हमें इस कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश की है विद दीज टू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। ओके, आई थिंक आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड बाय, टेक केयर अबाउट योर